बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 29 नवंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह से सवाल ना करे, इससे दुआएं ना मांगे, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के आला अहकामात की बिना पर सऊदी अरब से बाहर वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो छुट्टी पर गए थे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद होने की बिना पर जिनके अकामे और ख़ुरूज आऊदा वीज़े यानी कि छुट्टी वाले वीज़े ख़त्म हो चुके थे, इन तमाम लोगों को शाही फरमान के ज़रिए ये पैगाम दे दिया गया है कि आपके अकामे, ख़ुरूज आऊदा और विज़िट वीज़ों की मियाद में ख़ुदकार यानी ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत फ्री में यानी मुफ्त में तौसीक़ कर दी जाएगी। दोस्तों, इसकी इब्तदाई मालूमात जैसे ही आई थी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी गई थी। मज़ीद इसके बारे में इतलात आई हैं जो कि इन ख़बरों का हिस्सा बनाया जा रहा है। ऐसे तमाम ममालिक जहाँ से कोरोना की बिना पर सऊदी अरब में आमद के लिए पाबंदी फ़्लाइट्स पर लगी हुई थी और मुकीम गैर मुल्की अफराद के अकामे और वीज़े ख़त्म हो गए थे, इन तमाम लोगों को सहूलत दी गई है कि दोबारा ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए मज़ीद 2 माह के दौरान इनके अकामे भी तजदीद हो जाएंगे, विज़िट वीज़े और ख़ुरूज आऊदा यानी कि छुट्टी के वीज़े भी तजदीद हो जाएंगे ताकि ये सऊदी अरब में आ सकें। सऊदी अरब के ख़बरसां इदारों के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने इस बारे में वाज़िया एलामिया जारी कर दिया है कि अकामों, ख़ुरूज आऊदा, एग्ज़िट एंट्री वीज़ों और विज़िट वीज़ों में शाही फरमान के मुताबिक 31 जनवरी 2022 तक इजाफ़ा कर दिया जाएगा। गैर मुल्की अफराद को किसी से कोई ज़्यादा रब्ता करने की ज़रूरत नहीं, कफ़ील कंपनियों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। यह हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि 31 जनवरी 2022 तक इसमें मुफ्त तौसीक़ करा दे। सऊदी अरब के ख़बरसां इदारों के मुताबिक जवाज़ात ने मज़ीद कहा कि तौसीक़ का ख़ुदकार निज़ाम बग़ैर किसी फ़ीस के और मुकाबले माली के बग़ैर काम जारी रखे हुए है। गैर मुल्की अफराद को इस बारे में कतन परेशान नहीं होना चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने सऊदी अरब की पॉलिसी के तहत तौसी अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत सऊदी अरब का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जवाज़ात के साथ मिलकर काम कर रहा है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने बताया कि तौसीक़ की कार्रवाई ख़ुदकार निज़ाम के तहत वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब से बाहर हैं, इनके अकामों और ख़ुरूज आऊदा वीज़ों और विज़िट वीज़ों के लिहाज से तौसीक़ हो रही है। दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम खुशखबरी गैर मुल्की अफराद को मिली हैं। कुछ दिन पहले तक इन तमाम चीज़ों के बारे में क़यास आराइयाँ की जा रही थीं कि क्या होगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की अफराद के लिए बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की गई हैं, जिस पर तमाम गैर मुल्की अफराद सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र है कि रिज़्क़ हलाल के लिए गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक का रुख करते हैं और अपनी फैमिली की मदद करते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में गैर कानूनी तौर पर क़याम और काम करने वाले 14,780 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। 18 नवंबर 2021 से लेकर 24 नवंबर 2021 के दौरान ये 14,780 गैर मुल्की अफराद गिरफ़्तार हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यमनी अफराद हैं, एथोपियन दूसरे नंबर पर, जबकि दीगर मुल्कों के शहरी तीसरे नंबर पर आते हैं। इसमें ऐसे अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है जो अपने कफ़ील और कंपनियों के लिहाज से काम नहीं करते थे, अकामों के मैनी के लिहाज से काम नहीं करते थे। इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया, जहाँ कवानीन के मुताबिक सज़ा और जुर्माने के बाद इन तमाम अफराद को डिपोर्ट किया जाए।
सऊदी महकमा पासपोर्ट से गैर मुल्की अफराद को एक अहम पैगाम दिया गया है कि वो गैर मुल्की अफराद जिनकी कंपनी या कफ़ील इनका खरोज आऊदा या इनकी छुट्टी के बारे में मसले मसाइल पैदा करते हैं या इनका हरूब गैर कानूनी तौर पर लगा देते हैं क्योंकि वो दूसरी जगह पर काम कर रहे थे, उसके पास ना काम करने वाले अफराद अक्सर इस तरह की मुश्किलात में देखे गए हैं। ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद को अगर कवानीन का कुछ भी इल्म है तो पहली फुर्सत में वो लेबर कोर्ट से रजू करें ताकि ऐसे कफ़ील और कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। एक शख्स ने सऊदी महकमा पासपोर्ट से पूछा था कि कंपनी के डायरेक्टर ने उसका हरूब लगा दिया था जबकि वो काम पर था। कफ़ील ने चंद दिनों के अंदर ही हरूब कैंसिल कराने के बाद मेरा खरोज नहाया यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया, जिसकी बना पर मैं वतन चला गया। मालूम ये करना है कि क्या मैं दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ या कि नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि खरूज नहाया यानी फ़ाइनल एग्ज़िट ममलिकत से जाते हैं, इन पर किसी भी किस्म का कोई मुकदमा नहीं होता। जब वो चाहें ममलिकत में दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। वाज़ेह रहे, कानून के मुताबिक किसी कारकुन के ख़िलाफ़ हरूब फ़ाइल होने स्पॉन्सर के पास से भाग जाने को कहा जाता है। 2 हफ्तों के दौरान अगर इसे कैंसिल करा दिया जाए तो इसके साथ ही कारकुन का केस भी क्लियर हो जाता है, वरना इसकी फ़ाइल फ़िक्स कर दी जाती है। फिर सिस्टम के ज़रिए मुश्किलात से ही हरूब ख़त्म हो पाता है। वो तमाम गैर मुल्की अफराद अगर इन्हें ममलिकत से डिपोर्ट किया जाता है, तरहील किया जाता है, तो वो सवाए उम्रे और हज वीज़े के अलावा किसी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। कवानीन के मुताबिक ताहियात इन पर पाबंदी लगा दी जाती है। गैर मुल्की अफराद अपने कफ़ील के पास काम करें, कंपनियों में काम करें जिनके इनके अकामे हैं, वीज़े हैं, बेहतर है। इसके अलावा किसी भी दूसरी जगह पर काम करते हुए अगर पकड़े गए तो सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किए जाएंगे। रियाद से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि गाड़ियां चोरी करने में मुलव्विस एक मर्द और ख़ातून को गिरफ़्तार किया गया और इनके कब्ज़े से कई गाड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं। रियाद पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी मर्द और फ़लस्तीनी ख़ातून ने एक सऊदी शहरी से गाड़ी ख़रीदने के लिए गाड़ी की चाबी ली और इसे चेकिंग की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और जैसे ही सऊदी शहरी ने चाबी इनके हवाले की वो गाड़ी में बैठकर फ़रार हो गए। सऊदी पुलिस के तर्जमान ने बताया कि मुकामी शहरी ने फौरी तौर पर पुलिस को आगाह किया और मुल्ज़मान की निशानदेही के साथ ही इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान ने बयान में कहा कि मुल्ज़मान ने रियाद शहर के एक तिजारती मरकज़ से मोबाइल सेट भी चोरी किए थे। इस वारदात में वो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी। पुलिस ने मुल्ज़मान को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि बहुत सारे इलाकों में सर्दी में इजाफा देखने में आएगा। बुध तक सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, कसीम हाइल और इस तरह से तबूक से मुल्का जितने भी इलाके हैं शदीद सर्दी की लपेट में इस साल आएंगे। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि बेशतर इलाकों में बारिश की जद में रहने की बिना पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी होगी। ममलिकत के मशरकी, वस्ती और जुनूब मशरकी इलाकों में बारिशों का तनासब पिछले साल की निस्बत ज़्यादा होगा। रियाद हाइल हदूद शुमालिया में बारिश का तनासब मामूल से ज़्यादा होगा। फरवरी में जो मौसम सरमा का आखिरी हिस्सा होगा, ज़्यादा बारिश होने का बहुत इम्कान है।